नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आज की एक नई वीडियो में। वैसे तो हम सभी ने लालची राजा मिदास की कहानी सुनी या पढ़ी है। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। आप लोग जानते हैं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसंयम और संतोष से ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है और धन या समृद्धि के पीछे भागने से उसकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती। अपने प्रियजनों और प्रेमिका के साथ बिताए गए समय की महत्वाकांक्षा कभी धन और सोने की बराबर नहीं हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस कहानी को और एक नई सीख सीखते हैं। राजा मिदास, उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोने की प्राप्ति करना चाहता था। उसकी ये लालसा कभी खत्म होने वाली नहीं थी। उसने सोने को खजाने में जमकर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज को मैं हाथ लगाऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी भी चीज को छूकर तुम्हें सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि उसने सपना देख होगा, यह सच नहीं हो सकता। अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को छुआ वह सोना बन गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी। लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भोग और स्वार्थ की भावना से परिपूर्ण जीवन नहीं होता है। राजा मिदास की सोने की लालसा ने उसको उसकी प्रिय वस्तु छोड़ने का संदेश दिया, जो उसके जीवन की असली महत्व को समझने में मदद करता है। इसके साथ ही यह कहानी बताती है कि धन और संपत्ति की दृष्टि से ही जीवन को मापना उचित नहीं है। संतोष, प्यार और आत्मसाथित्व के मूल्य को समझने की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ संख्या और सार्थकता दोनों के साथ सहानुभूति और संयम से प्रयोग करना चाहिए।